इलेक्शन आया, आपको हम खरीद रहे, आप हमको वोट। बीए पढ़े हैं और बीए पढ़ने के बाद ये पढ़ने के बाद यही रोड पे हूँ। सत्ता पाने में कोई बंधन होता है, सुना है तभी गठबंधन होता है। अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने बंधन में बंध चुकी है। दो महागठबंधन आपस में लड़ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने मुद्दे के साथ लोग आ रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, अपनी योजनाओं के आगे आने वाले मन लुभावन जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में जनता को बता रहे हैं कि हम आएंगे तो फलाह करेंगे, हम आएंगे तो ढका करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, ये जायका चुनावी है। मैं हूं आपके साथ दीपिका मेहता और यहाँ झारखंड की जनता से बात करेंगे, उनके मुद्दों के बारे में जानेंगे, उनकी परेशानियों के बारे में जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या है यहाँ का मुद्दा, क्या है यहाँ की परेशानियां। आपको लिए चलते हैं बिल्कुल मसालेदार और जायकेदार कहानियां आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। चलिए चलते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं रांची और रांची में जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कह दें कि बहुत मसालेदार चीजें यहाँ पर बन रही है। ठीक उसी तरह जैसे हर मसाला खाने में जायका एक लाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ की जो जनता है यहाँ के राजनीति में थोड़ा सा जायका लाएगी। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है बड़े भैया? नाम क्या हुआ आपका? लालू। लालू? बाप रे, रांची में लालू, गजब। रांची में लालू हम पहली बार सुने। चलिए क्या बना रहे? अच्छा पराठा बना रहे हैं। कहाँ से हैं आप? झारखंड से हैं। झारखंड से हैं। ये नाम आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। मम्मी पापा रखे हैं? मम्मी पापा तो था लेकिन अभी नहीं। जान ही रहे हैं विधानसभा का चुनाव हो रहा है। हाँ वो तो जान रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? देखिए क्या लगता है। आप किसको पसंद करते हैं? अभी डिसाइड नहीं किए। अभी नहीं किए? ऐसे ही वोटर जो होते हैं ना, जो डिसाइड नहीं करते हैं, यही जा करके लास्ट में रिजल्ट पलट देते हैं। भैया कुछ कमी दिख रहा है? कमी तो है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम रहता है। ट्रैफिक की समस्या है और कमी में बड़ा सोच सोच के ये बोल रहे हैं, यानी कि लगता कि रांची में सब एकदम राम राज चल रहा है ना? नहीं वैसा नहीं है। मालती हुई राम। बहुत खुश हैं आप ना? रांची बहुत बढ़िया है ना? कुछ कमी कुछ महिलाएं के बारे में बहुत बातचीत होती है। महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पे? बहुत सुरक्षित है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? जमुना देवी क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ है? अच्छा, यहाँ पे क्या खाने आई है? पैक करवाने हैं। मसालेदार खाना मिलता है ना यहाँ पे? अच्छा, हम एक ही चीज जानना चाहते हैं आपसे। झारखंड में आपको जो सीएम अभी आप तो देख ही रहे होंगे कौन से सीएम बन रहे हैं, कौन से हट रहे हैं, कुछ यहाँ पे कमी नजर आती है या किसी को पसंद करती है कि हाँ ये नेता है, ये काम करेगा हम लोगों के लिए, ऐसा लगता है? कौन? मोदी जी। तो इतना धीरे से काहे बोल रही हैं? वो तो महिलाओं को सशक्त करते हैं, तो इतना धीरे से काहे बोलती हैं? डरिए मत, सुनते हैं कि यहाँ पे महिलाओं को बहुत सशक्त किया जा रहा है, तो किस बात का डर है ना? तो मोदी जी काहे पसंद है? हाँ? इतना कुछ हम लोग लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इतना कुछ? कुछ बता दीजिए। पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई घर और अच्छा चलिए दवाई घर पढ़ाई, मतलब दवाई घर पढ़ाई के लिए मोदी जी कुछ कर रहे हैं। आपका बाल बच्चा के लिए मतलब लग रहा है कि आपका बाल बच्चा का फ्यूचर सुरक्षित होगा? एकदम सुरक्षित होगा। मतलब देश उनके हाथों में सुरक्षित है ना? उसके अलावा मोदी जी में और कौन चीज पसंद है? सब कुछ पसंद है। सब ठीक है, लेकिन एगो प्रॉब्लम है। हम चाहे स्टेट का नेता हो या सेंट्रल का नेता हो, कि फ्री का पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे पब्लिक को दिया, उसका हिसाब को देगा बस। फ्री का पैसा कहाँ से आ रहा है जी? 2500, 1100 पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? किसका पैसा दिया जा रहा है पब्लिक को? अब कहाँ से लग रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा अब वो तो वही लोग बता पाएंगे, है ना? लेकिन पैसा तो आ रहा है। पैसा तो आ रहा है तब तो दिया जा रहा है। पैसा नहीं आएगा तो दिया कहाँ से जाएगा? कहाँ से आ रहा है, कहाँ दिया जा रहा है? या तो पब्लिक का जो टैक्स भर रहे हैं वो पैसा है, वो पैसा आपको ऐसे खुला उड़ाने का अधिकार नहीं है। इसका समाधान कैसे होगा? बहुत दिन से पैसा पकड़ा रहा है, हम भी सुन रहे हैं। क्या लगता है? समाधान तो हाईयर लेवल लोग के पास में है, नीचे वाला सिर्फ रट करके उसको दे सकता है। इतना आप ना उम्मीद है जी? हाँ तो है, इतना ना उम्मीद है, वैसा होना पड़ रहा है। कहाँ से दिख रहा है? एगो बोला 1100, दूसरा बोला 2100, तीसरा फिर हुआ 2500। ये तो डाक बढ़ रहा है। किस चीज का डाक बढ़ रहा है? पब्लिक को खरीदने का। इलेक्शन आया, आपको हम खरीद रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए।
आपको क्या दिक्कत है रांची में? कुछ बढ़िया बात बताइए हमको, रांची का बढ़िया बात बताइए, अद्भुत हमको कमी बताइए। अभी एक चीज तो है कि फ्लाईओवर बनने से, हाँ। फ्लाईओवर बनने से फ्रायालाल में जो वेट फ्रायालाल में पड़ता था, जो भीड़ भाड़ दिखता था, वो कम हो गया। वो कम हो गया। हाँ। लेकिन अभी 3-4 आदमी हमको बोला कि अभी यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या रहती है। नहीं, अभी जब से फ्लाईओवर बना तब से कम हो गया। ये दुर्गा पूजा के समय उद्घाटन जो किए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हाँ। उसके नेतृत्व में ये काम अच्छा हुआ। अच्छा, ये हाँ, काम ये अच्छा काम हुआ। अच्छा हुआ। आप देख सकते हैं, आप ट्रैफिक बहुत सुधार हो गया फ्रायालाल में। एक फ्लाईओवर बनने से फ्रायालाल में वेट कम हो गया। अच्छा, तो किनसे उम्मीद है आपको इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या लगता है? ये सब तो जेंट्स लोग जानेंगे। जेंट्स लोग जानेंगे। हाँ, ये अरे तो महिलाएं तो यहाँ सशक्त हो रही है। जेंट्स आपके पीछे चले जा रहे हैं। आइए जेंट्स भैया, आइए इधर। वो नहीं बोल पाएगा। हम लोग जिसको समाज ये करता है दिशा, उसी को सपोर्ट करते हैं। तो इनके साथ आप घूमने बाजार आई हैं। हाँ, तो और सब- क्या खा रही थी इससे पहले ये बताइए? चिकन रोल। चिकन रोल खा रही थी, तो थोड़ा सा तड़का वाला चीज खा रही थी। आप ये बताइए कि पढ़ाई आप भी करती हैं, इनके साथ रहती हैं? हाँ। क्या कमी लगती है झारखंड में? झारखंड में सब कुछ ही अच्छा है, शिक्षा अच्छी है और फेवरेट नेता कौन है? एकदम हेमंत सोरेन। हेमंत जी अच्छे लगते हैं। उनका कुछ काम बताइए जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये काम जो है इन्होंने बहुत अच्छा किया है। हाँ, मतलब जैसे गरीबों में, जैसे अभी नया योजना आया है, मैया योजना। मैया सम्मान योजना की बात कर रही हैं, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए मंथली दिया जा रहा है, महीना में दिया जा रहा है ना। वो अच्छा काम है। फिर भी सोच के बताइए कि फेवरेट नेता कौन है? हेमंत जी, चंपाई जी, या मोदी जी, या राहुल जी, कौन अच्छे लगते हैं? हेमंत जी अच्छी लगते हैं। हेमंत जी, क्या उनका अच्छा लगा आपको? उन्होंने अभी गरीबों की मदद के लिए कई सारी योजनाएं निकाली हैं, योजनाएं निकाली हैं। जिनसे गरीबों को मदद मिल रही है। अच्छा, आपके घर में कोई मदद पहुंची है? नहीं, हमारे घर में तो ये सब योजनाओं का ही नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। इन सब का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ कमी आपको लगता है कि लाभ मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए सबको, क्योंकि सरकारी नौकरी जिनको मिलता है उनको नहीं दिया जाता है ये सारी योजनाएं, पर सबको मिलना चाहिए। ये जो लाइन से जो गुपचुप का दुकान लगा है, इसको गुपचुप बोलते हैं, फुचका बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, यहाँ पे बोलते क्या है इसको? यहाँ पे प्रसिद्ध है पुचका। फुचका। हाँ। कैसे रुपए बेचते हैं फुचका? 10 का 4 है। 10 का 4 है। सस्ता है कि महंगा है? नहीं, ठीक है। लोग कोई बोलता है कि सस्ता है महंगा है? नहीं, सब बोलता है कि बढ़िया है। अच्छा, एक बात बताइए, रांची में कुछ समस्या है, कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा तो कोई परेशानी हमको नहीं लग रहा। रामराज है ना? भाजपा की सरकार है। अरे पुलिस रोज भगाता है इसको। एक कान में जो खोसे हुए हैं, ये है क्या? हैंडलेट है। कुछ है? हैंडलेट। हैंडलेट। इससे होता क्या है? कान में उड़ना है। चलिए, यहाँ पे आप करते क्या है बताइए? चाटे पुचका देते हैं। चाटे फुचका बेचते हैं। क्या करना जो चाह रहे हैं? आपका कोई समस्या है वही बता दीजिए सरकार को। सरकार को बोले शिक्षा में सुधार करने के लिए। हाँ, ये हम बोलेंगे कि आप बोलिएगा? हम बोल रहे हैं आप बोलिएगा। शिक्षा में सुधार करे सरकार, हाँ, तो सारी व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। किस तरह का सुधार? जो शिक्षा भी चल रही है हमारी, उसको पुरानी शिक्षा की ओर ले जाइए। पुरानी शिक्षा हाँ, की जिसमें ओर। संस्कार था। संस्कार हाँ। था। आप आज बताइए, दुनिया की कोई, हिंदुस्तान की ऐसी कोई समस्या है जो शिक्षा से नहीं सुधर सकती है? आप IAS बनाते हैं ना, IAS करप्ट निकलता है और जाता है जेल। नेता बनाते हैं ना, कोई शिक्षा ही नहीं उसके पास। एक शिक्षा मंत्री जो है वो अंगूठा छाप है, और एक टीचर है वो MA BEd है। तो एक बात बताइए, कैसे ये सुधरेगा? सरकार नीति बनाए, सरकार नीति बनाए, नियम बनाए, नीति में बदलाव और उस पर चले। सिर्फ ये नहीं कि ये करेंगे तो इससे वोट कितना मिलेगा, और ये करेंगे तो इससे वोट कितना खिसक जाएगा, तब नहीं चलेगा। तब नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। यानी कि मात्र एक शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने से सब सुधर अगर जाएगा। एक शिक्षा बदल जाए, शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह सुधार आ जाए, तो मेरी समझ में हिंदुस्तान की सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं आपको किनसे उम्मीद है कि हाँ भाई ये जो है इनसे बढ़िया काम होगा, ये जो आदमी है ये फला आदमी बढ़िया काम किया। मतलब इसकी बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं नहीं, या व्यक्ति की बात कर रहे मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ कि आपको जैसे मोदी जी से उम्मीद हैं? हाँ, रहती मोदी जी से उम्मीद है। मोदी जी को अगर पूरा हेमंत support- जी भी, हमको बोलने दीजिए, हेमंत जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, राहुल नहीं, गांधी ना भी हमको हेमंत जी से कोई उम्मीद है, ना राहुल जी से कोई उम्मीद। इन लोगों के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है इन लोगों के पास दूर की।
आप मुझे बताइए ना, कल आपका इलेक्शन है और आप 2500 रुपया आज दे रहे हैं, आज 2100 रुपया दे रहे हैं और फिर कल का जाके बंद कर देंगे, क्यों? राहुल जी से क्या आप बात मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। किसी सम्मान योजना की नहीं, मैया सम्मान यार किसी सम्मान योजना की नहीं। आप हमको पहले ही दे दीजिए ना, आपकी सरकार बनी, समझिए ये गरीब है, उसको दे दीजिए। अच्छा, आपके पिताजी ने कहा कि मुझे मोदी जी से ही उम्मीद है, आपको भी उन्हीं से है या फिर मुझे भी राहुल उन्हीं से गांधी? मुझे भी उन्हीं से उम्मीद है। देखिए, उम्मीद हर से होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने भी तो अभी अच्छा कुछ यात्रा किया है और नहीं, देखिए उम्मीद हर से होनी चाहिए, बट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अगर कोई उसको पूरा नहीं कर रहा है तो उम्मीद बदल जाती है कि भाई ये तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, ये कर रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट किया 30%, 40%, 50%, उम्मीद बढ़ी है। तो उम्मीद बढ़ी है मोदी जी से पिछले उनके एक्सपीरियंस देख के। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो हेमंत जी भी अच्छा काम किए हैं ना। बहुत ज्यादा नहीं, जैसे बोलते टू लिटिल टू लेट, राइट। तो जैसे मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ पे, जो मैं तो अब तो बाहर चला गया, बैंगलोर में रहता हूँ, बट जो आज से 15 साल पहले शुरू हुआ था, आप एक ही चीज बनाने में 15 साल लगा देंगे तो वो करने के बाद भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिक्वायरमेंट जहाँ होना चाहिए था, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण सरकार थोड़ी है। नहीं, आप समझ नहीं रहे। बताइए। मान लीजिए आपको रोड्स बना रहे हैं और आपको मेट्रोज बना रहे हैं और आपको फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, ठीक है। अगर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए आप जो सोचते हैं कि मेरा ये काम करेगा, वो चीज लगाने में अगर आपने 15 साल लगा दिया, वो उस पर काम नहीं करे। बेसिकली बनने के बाद भी वो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन अब आपका 10 गुना हो चुका है ना। सेम चीज, तो अगर जो चीज आपको 2 साल के लिए प्लान किया था, आपने एक्चुअली उसमें 15 साल लगा दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपका क्या मतलब सब बढ़िया काम हो रहा है, ये कोई कमी है ही नहीं, कोई मांग है ही नहीं आपको सरकार से, नहीं, कुछ बदलाव चाहती ही नहीं है। जॉब तो जनता चाहती है, हमें जॉब जनता चाहती है, वो तो हमेशा चाहती है। ठीक है। वो कोई भी सरकार बैठेगा तो वो डिमांड करेगा ही जॉब हाँ। का, क्योंकि लोग आजकल एजुकेटेड हो रहे हैं और एजुकेटेड होने के साथ साथ उसको जॉब भी चाहिए। हाँ, पढ़ाई के बाद आपको जॉब की जरूरत पड़ती है, तो अभी जॉब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं बीए पढ़ा हूँ। बीए पढ़े हैं, और बीए पढ़ने के बाद बीए पढ़ने के बाद यही रोड पे हूँ, ये रोड पे है, तो बस ये यही बहुत डिमांड बड़ी समस्या है। यही डिमांड है, यानी कि जॉब बहुत बड़ी समस्या है और ये वर्ल्ड वाइड समस्या है, और आप इसको कह लेते हैं कि मतलब पूरे भारत में ये समस्या है। क्योंकि आप तो महिला हैं, युवा हैं, भाई कुछ बताइए झारखंड के बारे में। नहीं, मेरे को कुछ काम नहीं करवाना, कौन सा बोल भी दूंगी तो काम हो जाएगा। जब इतनी बोलने नाउम्मीदी क्यों? नहीं, जब वहाँ बोलना चाहिए जहाँ काम होने की उम्मीद हो, यहाँ नहीं बोलना। यहाँ नहीं बोलना। अगर आके डायरेक्टली पूछ, कहाँ लगता है कि कहाँ उम्मीद है आपको? झारखंड में नहीं लगता है उम्मीद है, झारखंड में उम्मीद ही नहीं है ना, बिल्कुल कोई काम नहीं करवाएगा। सबसे पहले यहाँ समस्या है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ठीक है। झारखंड में जब बच्चे बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं सरकार दे पा रही है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे? हम ग्रेजुएशन किए, अभी सीजर का हम एग्जाम दिए थे, लेकिन यहाँ एग्जाम जो हुआ पेपर लीक का मामला हो गया, उसको रद्द करवाने के लिए बहुत से स्टूडेंट लोग धरना प्रदर्शन किए, लेकिन इस पर सरकार को एक्शन नहीं लिए अभी तक। सरकार कोई एक्शन नहीं ली है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अभी तक तो नहीं पता चल रहा है कि एक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार 2-3 बार हम लोग वहाँ पे कार्यालय जो है जेएसएससी का वहाँ पे भी गए, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा हमें अभी तक पता मिला नहीं है। तो 2 बार हम लोग ऑलरेडी जेएसएससी का एग्जाम दे चुके हैं और ये दूसरा दिए हैं, जो कि ये भी लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा? इतना क्यों आपको लग रहा है कि हाँ कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि पेपर चीटिंग, पेपर लीक का समस्या आए दिन हमेशा होते रहता है। हम लोग क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? पेपर लीक जो हो जाता है, मेन करप्शन जो है और पैसा को लेके बहुत ज़्यादा ये सब होता है। अगर इस पे सरकार ध्यान नहीं देगी तो कुछ हो नहीं सकता। यानी कि पेपर लीक होता है, इसका कारण है करप्शन। करप्शन मेन इसका जड़ है। करप्शन अगर नहीं हो, अगर सरकार चाहेगी तो ये रुक सकता है, कैसे नहीं रुक सकता है, लेकिन सरकार अगर पूरा अगर अपना सुदृढ़ होगी, अगर चाहेगी तो ही ये रुक सकता है। किनसे उम्मीद है आपको? अब देखिए, अभी तक तो सरकार से उम्मीद हमें थी, लेकिन सरकार कर नहीं पाई। आगे हम देखेंगे कि क्या हो सकता तो है। इस बार विधानसभा चुनाव में पलटी मार दीजिएगा क्या? अब खुल के तो ये नहीं बोल सकते, ये गोपनीय होता है। हाँ। लेकिन हमें तक जहाँ तक लगता है कि ये सरकार वापस से शायद ना आ सके, क्योंकि अभी तक, क्योंकि ऐसा हमें ऐसा लगे कि अभी और जनता को लगना चाहिए ना कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अभी हम लोग ग्रेजुएशन करके हम लोग 2-3 बार काफ़ी हम लोग सरकारी के एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, बट हमें कुछ मिला नहीं, तो लास्ट में हमें ये शॉप ओपन करना पड़ा, क्योंकि अपना खर्च होता है। अगर युवाओं की जो कहानी है ये बिल्कुल आपके सामने है कि युवा हैं और पेपर लीक कांड हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बाकी तो आपके ऊपर है, आपकी नीति के ऊपर है और आपकी योजना के ऊपर है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, अगले विधानसभा क्षेत्र में, और वहाँ की जनता से और वहाँ के मुद्दे के बारे में जानेंगे। चलिए, प्रणाम। राजनीति खूब जायकेदार होती है। इलेक्शन आया, आपको हम खरीद रहे, आप हमको वोट। बीए पढ़े हैं और बीए पढ़ने के बाद
ये पढ़ने के बाद यही रोड पे हूँ।